हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का जेपीएससी के तहत जो करंट अफेयर का क्वेश्चन सेक्शन चल रहा था, उसमें हम लोग जो है अभी तक अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स का जो है सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसका 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, आ चुका है, आप उसको देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, जो डिजिटल लेन देन है, डिजिटल लेन देन है ना, तो डिजिटल लेन देन करने वाला पहला जो है, पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। अच्छा, यहीं पर एक और बता दे कि यहाँ भारत जो है पड़ोसी देश, भारत जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी डिजिटल लेन देन के लिए क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, और नेपाल के साथ साथ मॉरिशस, मॉरिशस से भी ये समझौता हुआ है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में किया गया है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ 2024 में, वो कहाँ आयोजित हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था आयोजित। और इसमें शीर्ष में कौन रहा था? महाराष्ट्र में। और यह जो है 6 नंबर का, खेलो इंडिया यूथ गेम था। सबसे पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस राज्य में लागू किया गया? तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी बना था, उसके अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई। इसमें दो बात है, एक तो कमेटी बना, उसका अध्यक्ष कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके बाद जो लागू कर दिया, वह सबसे पहला राज्य भी बना। और ये 8 फरवरी 2024 को लागू किया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक इसके बगल में है ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है। इसको 18वां वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ईरान जो है भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा का जो शर्त है, उसको समाप्त कर दिया है। ये एक अच्छा पहल है। ठीक है, इसके बाद जो है अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा शहर को जो है जल योद्धा का जो है क्या किया गया है? उसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, नासा जो है एक नया ग्रह का खोज किया है, जिसका नाम है सुपर अर्थ। ये एक नया ग्रह का खोज किया है। और 2024 के लिए जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, अच्छा सॉरी, 2023 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? नीमा शरीफ खानी को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, भारत के पहला महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम है व्योम मित्र। और डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र का संघ कौन है? फ्रांस। देखिए, ईरान जो है वीजा का आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, और फ्रांस जो है वीजा को जो है डिजिटल कर दिया है। ठीक है, बापू टावर, ये बिहार में बना है, जो कॉपर के आवरण से बना है, कॉपर से बना है। ठीक है, स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो है ओलेग कोनोवेंको, जो रूस के हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव जो है कहाँ था, हुआ? ये गुजरात में हुआ। ठीक है, और ग्रेमी अवार्ड 2024 हम बताए थे, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का एल्बम का अवार्ड किसको दिया है? दिस मोमेंट, जिसमें शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन और ये सब पूरा एक ग्रुप है इनका, शक्ति ग्रुप नाम है इसका। क्या नाम है? शक्ति ग्रुप नाम है इसका। उनको जो है ग्रेमी अवार्ड 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखिए, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्यारे लाल शर्मा को दिया गया है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है कौन? नासा किया है। ठीक है, और
अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। सिक्किम जो है पुराना पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता है अभी? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है। अब देखिए, 2 दिवसीय दोसा मोचे महोत्सव कहाँ? लद्दाख में मनाया गया। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। संतूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। ठीक है। और जादुई उपचार, एक जो जादू टोना है, उसको उसको प्रतिबंध लगाने वाला राज्य जो है कौन है? वो असम है। वहां एक विधेयक लाया गया था कैबिनेट के द्वारा, उसको जो है मंजूरी दे दिया है। दक्षिण रेलवे की पहले ट्रांसवोमेन टीटी सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है श्रीलंका और जो है मॉरिशस यूपीआई सर्विस वर्चुअली शुरू लॉन्च किया है ये लोग। ठीक है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार जो है एस सोमनाथ को दिया गया है, जो इसरो के चेयरमैन है। ठीक है। और कतर देश ने जो मौत का सजा दिया था 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को, उनको जो है रिहा कर दिया गया है, वो छूट गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है कौन घोषित हुआ? लंदन। ठीक है। और डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया? हैदराबाद में। ये देश का पहला है। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय देश का पहला, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। यूएई ने गोल्डन वीजा किसको दिया है? आनंद कुमार को दिया है। वरुण घोष एक भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन्होंने पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये श्रीलंका में आयोजित हुआ है। ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दिया गया है। एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 100% जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में दे दिया गया है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान को। बैगलेस स्कूल का पहल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बैगलेस स्कूल है ना। उत्तर प्रदेश का कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिला में स्थापित किया गया है। देखिए, अमेरिका का जो है एक निजी कंपनी है इंट्यूटिव मशीन, वो चांद पर कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजकर जो है इतिहास रचा है। ये जो है पहला जो है कोई निजी कंपनी चांद पर अपना पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजा है। पाकिस्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2024 को मनाया गया। इसके लिए थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। और चुनाव आयोग के साथ जो है शिक्षा मंत्रालय जो है मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया था। मेरा पहला वोट देश के नाम कौन कौन? चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय जो है मिलकर इसको शुरू किए थे। ठीक है। नीति आयोग के अनुसार देश में जो है गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत रह गया है? तो 5% रह गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन किया? डीआरडीओ ने किया है।
अब जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर लीना नायर को दिए, जो भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर लीना नायर, जो भारतीय मूल की। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है सुरेश वाडकर को दिया गया है। और पीएम मोदी जो है गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन किए हैं, इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। ठीक है। और जो है यहाँ पर देखिए, रिलायंस जो है पशु कल्याण के पहल के लिए वंतारा नामक अभियान शुरू किया है। वंतारा देश का पहला सेमीकंडक्टर लैब, वह कहाँ स्थापित होगा? गुजरात के धोलेरा में। ठीक है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ये कहाँ होगा? तो यह होगा आपका बीजिंग में। कहाँ होगा ये? बीजिंग में। देखिए, ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 बीजिंग में होगा, लेकिन 2023 वाला जो है ये कहाँ हुआ? बुडापेस्ट, हंगरी में। हंगरी देश है यूरोप का, वहीं बुडापेस्ट हंगरी में हो। और यहाँ पर जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिला? वो यूएसए को मिला। और जो है भारत जो है यहाँ पर जो है वो 18वां स्थान पर रहा, एक गोल्ड मेडल के साथ। और ये एक गोल्ड मेडल भी कौन जीता? वो जीता है नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि महाराणा प्रताप का जो है वो जो 21 फीट ऊंचा प्रतिमा जो है कहाँ अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा कौन? चंडीगढ़। और समुद्र लक्षण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। और चाप चरकुट त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। चलिए, नौपाषाण युग का कब्रगाह का खोज कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, नौपाषाण काल का। ठीक है। अब भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारा गुआ। सेंट्रल अमेरिका का देश है निकारा गुआ। ठीक है। और इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। और सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के इस बार बहुत ज्यादा जीआई टैग मिला है, वो देख लीजिएगा, मिलाने के लिए भी आ सकते हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्थापना दिवस का 174वां दिवस मनाया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म करने वाला राज्य कौन बना है? असम बना है। ठीक है। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटाने किस देश को हटा दिया गया है? तो यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को हटा दिया गया है एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से। मशहूर गजल गायक, इसके 72 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया, कौन से? पंकज उधास। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला 26 फरवरी 2024 को रखा है। और भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है आईआईएम शिलोंग में स्थापित किया गया है, या स्थापित किया जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना स्पेन में किया गया। और भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रिपोर्ट, सेप्टिक टैंक जो है
तो उसका सफाई का जो रिपोर्ट रोबोट बना है उसका नाम है होमो सेप एटम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है। प्रथम निशंका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत का जो है प्रतिमा का अनावरण किया है, वो देहरादून में किया है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया। और गुप्तेश्वर वन, उड़ीसा के गुप्तेश्वर को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको जो है घोषित किया गया है। ठीक है, दुबई जो है पहला जो है एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश बन गया है दुनिया का। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया द्वारा कराया गया 14 फरवरी 2024 को। ठीक है, एक दिन में ही इन्होंने पूरा देश का जो है चुनाव करा लिया। अब नेक्स्ट है काजी नेमू। ये फल है, इसको जो है असम सरकार द्वारा जो है अपना राजकीय फल जो है घोषित किया गया है। देखिए 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड में शीर्ष में कौन पे रहा है? हिमाचल प्रदेश। और फ्रेंच फिल्म महोत्सव भारत का पहला कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। देखिए जापान जो है वो पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन? जापान। ठीक है, और फरवरी में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग वाला में शीर्ष में रेटिंग वाला जो रिपोर्ट जारी हुआ उसमें सबसे शीर्ष कौन थे? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अभी यहाँ पर हाल ही में चुनाव हुआ जिसमें इनको जो है बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को यहाँ पर उड़ीसा में बहुमत मिला है, तब ये जो है पूर्व सीएम हो गए। देखिए खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोंग सिंह का प्रतिमा का अनावरण जो है ढाका में किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट 77वें बाफ्टा अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ओपेन हाइमर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है मेल में जो है वो ओपेनहाइमर के ही लीड रोल में जो है सिलिंग मर्फी उनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष में कौन रहा? फ्रांस। और भारत का स्थान इसमें रहा 85वां। ठीक है, यही अगर 2023 पूछता है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में तो इंडिया का स्थान था 80वां। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, माने पीएम सूर्योदय योजना के तहत जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सोलर रूफ पर जो है माने छत पर जो है सोलर यूनिट लगाया जाएगा बिजली उत्पादन के लिए। एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ जो है प्रस्ताव पेश करने वाला राज्य कौन था? वो तमिलनाडु था। वन मित्र योजना जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। लौह अयस्क का सबसे विशाल भंडार अभी राजस्थान में प्राप्त मिला है। ठीक है, और भारत और नेपाल देखिए यहाँ पर यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल का जो है रैंक है 117वां। और नौसेना अभ्यास मिलन इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। इसमें 40 देश भाग लेते हैं और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। और देश के विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में भारत के साउथ इंडियन बैंक को जो है इसका जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये जो है नेपाल में आयोजित हुआ है, नेपाल में शुरू हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पर देखिए
अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन में अभी हाल ही में देश कौन शामिल हुआ है? माल्टा, यूरोपीय देश है, मेडिटेरियन सी में ये देश है। ठीक है। और पंजाब का जो है आइकन, लोकसभा चुनाव के समय जो है सुभमन गिल को जो है इसका स्टेट आइकन बनाया गया था पंजाब के लिए। ठीक है। और जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? अदिति सेन डे। यहीं पर सबसे बड़ा देश का आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदारम जथरा, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देखिए, नेपाल जो है वह राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है अभी हाल ही में। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है असम राज्य के वीर लाचिन बरफुकन, ये अहम साम्राज्य के महत्वपूर्ण सेनापति थे। ये जो इसका इनका जो है वीर लाचिन बरफुकन का 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये असम के में जो अहोम साम्राज्य था उसी साम्राज्य में सेनापति के रूप में कार्य करते। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु संस्कृत के रामचंद्र भद्राचार्य को दिया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है कौन? ग्रीस ने जो वैधता दे दी है समलैंगिक विवाह को। ठीक है। अब नेक्स्ट, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल टोटल 4 पदक मिला है ना। और भारत में जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क किसके पास है? वो भारत के पास है। और दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है जो ये बताया गया, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।